गुड इवनिंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल जेपी फ्यूचर पॉइंट एम ज्योति। सो गाइस, जैसे कि हम लोग पढ़ रहे थे हड़प्पा सभ्यता से बनने वाले जितने भी पॉइंट थे। सबसे पहले हम लोग ने हड़प्पा सभ्यता को देखा, उसके नामकरण को जाना कि किन किन नामों से हड़प्पा सभ्यता जानी जाती है। फिर हम लोग ने उनके पॉइंट्स कुछ देखे हैं। उसके बाद हम लोग ने देखे हैं कि उनकी खोजें किसने किसने की, किसकी जगह पे क्या क्या खुदाई हुई थी। इन सबको, हर चीज़ों को हम लोग ने समझा। फिर हम लोग ने पढ़ा हड़प्पा सभ्यता का पूरा जिस जगह से आपके क्वेश्चन बनने वाले हैं या फिर बनने के चांस हैं, जो इम्पोर्टेंट तत्व हैं उनको देखा। आज हम लोग पढ़ेंगे मोहनजोदड़ो, वहाँ से उठाएंगे मोहनजोदड़ो से जितने भी आपके बनने वाले तत्व हैं वो सारे आपको यहाँ पे कराए जाएंगे। और एक बार और जब हमने हड़प्पा सभ्यता की कुछ खोजें मतलब डिस्कस कर रहे थे, खोजों में से कुछ आपकी खोजें थी वो रह गई थी। सो मैंने बोला था हम लोग हड़प्पा सभ्यता जब पढ़ेंगे तो उसमें मैं कवर करा दूँगी। सो मैंने उसमें कवर नहीं कराया था और बच्चों का कमेंट आया था, मैम आपने कहा था हड़प्पा सभ्यता की कुछ खोजों के बारे में रह गई, वो आपका कवर करा दें, बट आपने नहीं कराया। सो गाइस, आप इसलिए हम आपको सॉरी बोल रहे हैं, इसलिए मैंने कवर नहीं कराया था, इसलिए थोड़ी रोक दी थी कि जिससे कि हमको ये पता चले कि कितने बच्चे एक्टिव हैं, कितने बच्चे एक्टिव हैं पढ़ाई के लिए, जो ये सोच रहे हैं कि अरे कुछ पॉइंट्स मेरे छूट गए हैं तो मैम से कमेंट करूँ, बोलूँ, उन पॉइंट को भी कवर करा दीजिए। मैंने हड़प्पा करा दिए, पहले मैंने सोचा करा दे, फिर मैंने सोचा कुछ पॉइंट छोड़ देते हैं, चलिए मोहनजोदड़ो में कराते हैं। हमको भी एटलीस्ट पता होना चाहिए कि आप कितना सीरियसली हैं पढ़ाई को लेके, क्या आपका छूट रहा है, क्या आपका नहीं छूट रहा है, क्या आपको व्यवस्थित तरीके से बनाना है या फिर लिखना है, और किस तरीके से आपको कंप्लीट करना, मुझको भी जानकारी होनी चाहिए। तो जिन बच्चों का ये कमेंट आया तो मैं बहुत खुश हूँ कि आपका ये कमेंट आए हैं, इसलिए जिन बच्चों का कमेंट आया वो बच्चे बहुत ही सीरियसली हैं पढ़ाई को लेके। आई होप वो लोग आगे जाएंगे। गॉड ब्लेस यू। ओके, लेट स्टार्ट। मोहनजोदड़ो हम लोग स्टार्ट करते हैं। मोहनजोदड़ो स्टार्ट करने से पहले जो हम लोगों के पॉइंट्स रह गए थे खोजों के बारे में, वो पॉइंट आज क्लियर कराते हैं। ओके, लेट स्टार्ट। के जो पॉइंट छूट गए थे वो इस प्रकार हम लोग देखते हैं। यही बस इतने ही आपके तत्व थे जो आप लोगों के छूट गए थे। ओके, चलिए फटाफट नोट करते रहिए। आलमगीर उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में स्थित है। कहाँ स्थित है? आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में स्थित है। यह कहाँ है? यमुना नदी के सहायक हिंडन नदी के बाएं तट पर है। आलमगीरपुर कहाँ है? उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में स्थित है। यह आलमगीरपुर किस तट पर है? यमुना नदी के सहायक हिंडन नदी के किस तट पर? जबकि बाएं तट पर कि दाएं तट पर? बाएं तट पर स्थित है। क्वेश्चन इस तरीके से आपसे पूछा जा सकता है। देन इसकी खोज का वो 1958 ईस्वी में सेवक समाज द्वारा हुई थी। सेवक समाज तो आप लोग समझते ही होंगे, 1958 द्वारा सेवक समाज द्वारा हुई थी। नेक्स्ट देखते हैं दैमाबाद कहाँ है भाई? दैमाबाद महाराष्ट्र के अहमदानगर जिले में। कहाँ है? महाराष्ट्र के अहमदानगर जिले में दैमाबाद है। किस जिले में है? अहमदानगर जिले में। गोदावरी नदी किस नदी में? गोदावरी नदी की सहायक प्रवरा नदी पर स्थित है। समझिए, दैमाबाद महाराष्ट्र के अहमदानगर जिले में गोदावरी नदी की सहायक प्रवरा नदी पर यह सैंधव सभ्यता का दक्षिण स्थल है। क्या है? यह सैंधव सभ्यता का दक्षिण स्थल है दैमाबाद। ओके, कोट दीजिए, देख लेते हैं। कोट दीजिए पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। कहाँ है? कोट दीजिए पाकिस्तान के सिंध प्रांत में कोट दीजिए। यह सिंधु नदी के बाएं तट पर है। कोट दीजिए कहाँ? यह सिंधु नदी के बाएं तट पर है, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। यहाँ से भारी तांबा के जो है अवशेष मिले हैं। भारी तांबा तथा मृद भांड, मिट्टी के बर्तनों को मैंने आपको बताया था मृद भांड बोलते हैं, मिट्टी के बर्तनों को मृद भांड बोलते हैं। भारी तांबा तथा मृद भांड पर दलीय पुष्प आकृति प्राप्त हुई हैं। इसकी खोज धुर्य ने 1935 में की थी। कब की? धुर्य ने 1935 में इसकी खोज की थी। क्या मिला था? भारी तांबा तथा मृदभांड पर दलित पुष्प आकृति मिली है। उस पर जैसे कि वो गोदते नहीं है, उस तरीके से पुष्प की चित्रकारी जैसे बनाए ना, गोद के चित्रकारी की जाती है। दलित पुष्प की आकृति मिली है।
ओके, देशलपुर देख लेते हैं। देशलपुर गुजरात कच्छ ज़िले में है। कहाँ है देशलपुर? गुजरात के कच्छ ज़िले में है। यहाँ से तांबे की एक मोहर मिली है। देशलपुर से तांबे की एक मोहर मिली है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। तांबे की एक मोहर मिली है देशलपुर से। कहाँ? तांबे की एक मोहर कहाँ से मिली है? देशलपुर से मिली है। सुतका गेंडोर देख लेते हैं, ये रह गया था आपका। सुतका गेंडोर पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में है, दास्क नदी पर है। बलूचिस्तान प्रांत में दास नदी पर है। नदी कौन सी थी? दास्क नदी। सुतका गेंडोर पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में दास्क नदी पर है। इसकी खोज किसने की? 1927 ईस्वी में स्टाइन के द्वारा हुई थी। किसके द्वारा हुई थी? सुतका गेंडोर की जो खोज थी स्टाइन के द्वारा में हुई थी। कब हुई थी? 1927 ईस्वी में। देशलपुर से क्या मिलता है? देशलपुर से तांबे का अवशेष मिलता है। तांबे की एक मोहर मिलती है, यानी देशलपुर गुजरात का ज़िले में है। यहाँ से तांबे की एक मोहर मिलती है, देशलपुर से मिलती है। सो आपके ये सारे पॉइंट्स रह गए थे जो मैंने हड़प्पा में नहीं कराए थे। मैंने कहा था हड़प्पा क्लास पढ़ाऊंगी तब करा दूंगी। तो आज आपकी स्टार्ट होने वाली मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो से आपके किसी भी प्रकार के क्वेश्चन होंगे, सारा मोहनजोदड़ो से बनने वाले जितने भी आपके क्वेश्चन होंगे वहाँ आज कवर करा दिए जाएंगे। अगले चैप्टर में फिर हम लोग दूसरा टॉपिक देखते हैं। फिलहाल तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, राइट कर लीजिए फटाफट। चलते हैं हम लोग मोहनजोदड़ो की तरफ। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। सो एक बात और आप समझिए कि वैकेंसी जो आपने ये फॉर्म अप्लाई किया है, तो इस वैकेंसी को ये ना सोचिएगा कि बहुत लंबा टाइम है आपके पास। आई थिंक ज़्यादा टाइम नहीं है और आपका सिलेबस ही कवर हो जाए। बहुत मतलब आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी, देन हमको भी मेहनत करनी पड़ेगी। आपका पूरा सिलेबस 3 मंथ के अंदर पूरा सिलेबस कवर कराने की कोशिश करूँगी। फ़िलहाल तो आपका 6 मंथ तो लगते ही हैं सिलेबस पूरा कंप्लीट कराने में, देन बच्चों को भी कंप्लीट करने में। उसके बाद भी आप भी मेहनत करते रहिए, साथ साथ चैप्टर को लिख के या रख के नोट्स बना के बिल्कुल भी ना रखिए, उसको रिवीजन करते रहिए। और एक बच्चे का कमेंट आया था, मैम आप नोट्स प्रोवाइड कराइए। तो देखिए बेटा, मैं खुद सब कुछ लिखा रही हूँ, आपको बोर्ड में लिखा रही हूँ। आप स्क्रीनशॉट लेके आप अपना खुद का नोट्स रेडी कर सकते हैं। अपने खुद के नोट्स से, अपनी खुद हैंड राइटिंग से क्या होता है, हम लोग वो चीज़ लिखते हैं, वो चीज़ हम लोग को याद होती चली जाती है। उसके बाद भी अगर आपकी नोट्स की क्वेरी है तो मैं इस पर मैं देखूंगी, समझूंगी कि नोट्स हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। अगर आपको नोट्स मैं प्रोवाइड कराऊंगी तो उसका आपको पैड करना पड़ेगा। भाई देखिए, नोट्स मेरी टीम रेडी करेगी, तो मेरे हाथ से लिखे नोट्स आपको मिलेंगे, बट वो रेडी मेरी टीम करेगी। तो उसके लिए आपको कुछ ना कुछ पैड करना पड़ेगा। अगर आपको नोट्स के विषय में कुछ भी जानकारी चाहिए तो आप स्क्रीन पे दिए नंबर पे कॉल कर सकते हैं, अपनी समस्या को बता सकते हैं। अगर आपको रियलिटी नोट्स वाकई में आपको चाहिए, आप किसी कारण नोट्स नहीं बना पा रहे हैं, अपने व्यवस्थित तरीके से बने, आपको अच्छे से नोट्स चाहिए जिस तरीके से आपकी क्लासेस चल रही हैं, तो आप स्क्रीन पे दिए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। तो आपको बता दिया जाएगा कि आपको कैसे नोट्स प्राप्त करने हैं, आपको कितना पैड करना है, कितना पैड नहीं करना है। ज़्यादा फीस मैं नोट्स की चार्ज नहीं करूँगी बिकॉज मैं क्लासें बिल्कुल फ्री आपको दे रही हूँ। ऐसा तो नहीं क्लासें मैं आपको फ्री दे रही हूँ, पूरा सब कुछ लिख के बता रही। नोट सिर्फ एक इमरजेंसी सेवा है आपके लिए, समझ लीजिए। आप अगर आप लिख नहीं पा रहे, आप किसी कारण से, आप अगर हाउस वाइफ हैं, आप वीडियो देख लें, बहुत बड़ी बात है, काम का वर्डन है आपके ऊपर, या फिर आप जॉब करते हैं या करती हैं, नोट्स आप नहीं अपने बना पा रही हैं, तो उन लोगों के लिए नोट्स की सुविधा बहुत बेटर रहेगी। बट आपको कुछ पैड करना पड़ेगा। पैड करने के लिए मैंने आपको बता दिया, इसके नंबर पे कॉल कर लीजिए और अपनी समस्या का समाधान जो भी हो आप बता दीजिए कि मैं नोट्स नहीं बना सकती, मुझे नोट्स प्रोवाइड कराए जाएँ। तो उसके लिए आपको जो आपका चार्ज होगा वो आपको बता दिया जाएगा। सो आप नोट्स प्रोवाइड आपको नोट्स प्रोवाइड कराए जाएँ। सो गाइस, चलते हैं हम लोग आज मोहनजोदड़ो से बनने वाला टॉपिक। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया। सो गाइस, नेक्स्ट स्टार्ट। देखिए, मोहनजोदड़ो से बनने वाले आपके जितने भी तथ्य हैं वो सारे इंपॉर्टेंट है। आप एक नज़र डालते रहिए और देन लिखते रहिए। मोहनजोदड़ो को राजधानी नगर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मोहनजोदड़ो को राजधानी नगर कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। विद्वानों का कहना है कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जो है वो इसी सभ्यता की राजधानी है। क्या है? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जो इसी सभ्यता की राजधानी, विद्वानों का मत है, विद्वानों का कहना है। मोहनजोदड़ो से विशेष इमारतों के प्रमाण मिलते हैं। मोहनजोदड़ो से हमें क्या प्राप्त हुआ है? विशेष इमारतों के प्रमाण प्राप्त हुआ। आपसे क्वेश्चन ये पुटअप किया जा सकता है, विशेष इमारतों के प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुआ? आप बोलेंगे, आप टिक करेंगे मोहनजोदड़ो। हड़प्पा दे देगा, मोहनजोदड़ो दे देगा और भी 2 ऑप्शन दे देगा, तो आप कहेंगे मोहनजोदड़ो से
विशेष इमारतों के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। ये तो देख लिए, विद्वानों का कहना मोहनजोदड़ो दोनों इसी सभ्यता की राजधानी है। ये 3 आपके पॉइंट क्लियर हो गए। जो नेक्स्ट देखते हैं, मोहनजोदड़ो से क्या मिला? पुरोहित आवास। मोहनजोदड़ो से क्या मिला? पुरोहित आवास, जो कि उत्तर में 83 मीटर 83 मीटर लंबा देन 24 मीटर चौड़ा भवन है। क्या है? 24 मीटर चौड़ा भवन है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है आपका क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट आपका ये क्वेश्चन है। आपके मोहनजोदड़ो से मंदिर के प्रमाण नहीं मिले हैं। मंदिर के आपसे क्वेश्चन दिए, इनमें से मंदिर के प्रमाण मिले हैं, तो आपसे क्वेश्चन दे दिया जाएगा मोहनजोदड़ो है, और भी ऑप्शन दे दिए जाएंगे, तो आप मोहनजोदड़ो से मंदिर के प्रमाण नहीं मिले यहाँ पे टिक ना करिएगा। मोहनजोदड़ो से अन्नागार स्नानागार पश्चिम में स्थित है। अन्नागार स्नानागार क्या है? पश्चिम में स्थित है। अन्नागार और स्नानागार कहाँ स्थित है? तो आप टिक करें पश्चिम में स्थित है। स्नानागार में पानी के साधन के लिए कुआं पास में बना है। स्नानागार के पानी के साधन के लिए क्या बना है? कुआं पास में। स्नानागार आप समझ सकते, जैसे कि आजकल हम लोग वॉशरूम का यूज करते, स्नानागार यानी नहाने की जगह उनकी थी। स्नानागार के साधन के लिए कुआं पास में बना। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप नोट करते रहिए। मोहनजोदड़ो के स्नानागार उत्तर दक्षिण से, मोहनजोदड़ो के जो स्नानागार है उत्तर दक्षिण से 55 मीटर पूर्व से पश्चिम में 33 मीटर खुले प्रमाण के बीच जलाशय बना है। मोहनजोदड़ो से जलाशय कितनी दूर बना? आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो 55 मीटर पूर्व से पश्चिम और 33 मीटर खुले प्रगढ़ के बीच जलाशय बना है। क्या मिला? 33 मीटर खुले प्रगढ़ के बीच जलाशय बना है। मोहनजोदड़ो के स्नान के जलाशय की लंबाई कितनी है? देखिए ये क्वेश्चन आपका पूरा ही इंपॉर्टेंट है, पूरा ही आपका ये क्वेश्चन आपका पूरा ही इंपॉर्टेंट है। मोहनजोदड़ो से 39 फुट 11.88 मीटर, चौड़ाई इसकी 23 फुट 7.01 मीटर, गहराई इसकी 8 फुट 2.43 मीटर। तो ये आपकी ये लंबाई चौड़ाई बताई थी। मोहनजोदड़ो को मुर्दों का टीला भी कहा जाता है। मोहनजोदड़ो को मुर्दों का टीला भी कहा जाता है। मुर्दों का टीला किसे कहा जाता है? देन मोहनजोदड़ो को मुर्दों का टीला कहा जाता है। सो आपके ये सारे पॉइंट क्लियर हो चुके हैं। नेक्स्ट देखते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। नेक्स्ट चलते हैं, आगे चलते हैं। मोहनजोदड़ो का नाम क्या इतिहास के अकॉर्डिंग क्या था? कुकुतलिमा था। क्या था? कुकुतलिमा। इतिहास के अकॉर्डिंग मोहनजोदड़ो का नाम था कुकुतलिमा। इसको ब्रैकेट में कर देते हैं, कुकुतलिमा याद के लिए। इतिहास के अकॉर्डिंग इसका नाम कुकुतलिमा था। मोहनजोदड़ो का सभा भवन स्नानागार के दक्षिण में है। मोहनजोदड़ो का सभा भवन स्नानागार के दक्षिण में है, जो कि 750 वर्ग मीटर लंबा है। मोहनजोदड़ो में दक्षिण की ओर 90 गुणे 90 फुट के आकार का भवन मिला है। क्या मिला है? 90 गुणे 90 फुट के आकार का भवन मिला है। नेक्स्ट देखते हैं, मोहनजोदड़ो में ईंटों से 20 चौकोर स्तंभों के अवशेष मिले हैं। मोहनजोदड़ो से ईंटों के 20 चौकोर स्तंभों के अवशेष मिले। आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है, मोहनजोदड़ो से कितने स्तंभों के अवशेष मिले हैं? तो टॉपिक आपका 40, 50, 60 दे सकता है, कुछ भी संख्या, तो आप कहेंगे 20 चौकोर में आप टिक करेंगे। मोहनजोदड़ो से पशुपति शिप का मोहर प्राप्त हुआ, जिसमें कि एक आपसे यहाँ से इस क्वेश्चन से आपसे तीन क्वेश्चन आपसे पुटअप हो सकते हैं। मोहनजोदड़ो किस मोहर का अंकन मिला? तो आप पशुपति शिव का मोहर प्राप्त हुआ है। ओके, पशुपति शिव का मोहर प्राप्त हो। कौन सा मोहर प्राप्त हो? पशुपति शिव के मोहर पर टिक करेंगे। एक यहाँ से देख लीजिए, जिसमें कि एक मोहर पर पद्मासन मुद्रा में बैठे तीन मुखी पुरुष देवता की आकृति है। जिसमें कि एक मोहर पर पद्मासन पर बैठे तीन मुखी पुरुष देवता की आकृति है, दिख रही है। ओके,
इसमें दाहिने तरफ बांध आती हैं। ऐसे पूछा जा सकता है मोहनजोदड़ो पशुपति शिव का मोहर प्राप्त हुआ, ये तो आपने क्लियर हो ही गया, जिसमें कि एक मोहर पर पद्मासन मुद्रा में बैठे 3 मुखी पुरुष देवता। आपसे ऐसे पूछा जा सकता है पद्मासन मुद्रा में बैठे 3 मुखी प्रमुख देवता की जो आकृति है वो दाहिनी तरफ क्या है, देन बाएं तरफ क्या है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो आप इसमें टिकला, इसमें दाहिने तरफ बांध आती हैं, ओके, बांध आती हो गया, और बाएं तरफ हो गया गैड़ा, और गैड़ा भैंसा, पैर के नीचे क्या होगा, हिरन होगा। ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जो 3 मुद्रा है वो पैर के नीचे क्या है, बाएं तरफ क्या है, दाएं तरफ क्या है, इस तरीके से आपसे पूछा जा सकता है। 3 मुखी देवता है जो पैर के नीचे क्या है, उनके दाएं की तरफ क्या है मुद्रा में, बाएं की तरफ क्या, इस तरीके से आपसे ये क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट है। राइट कर लीजिए फटाफट, यू शुड राइट। मोहनजोदड़ो से योगी की मूर्ति सेलखड़ी की बनी जिसकी ऊंचाई, मोहनजोदड़ो से क्या, पहले यहाँ से क्वेश्चन देखिए, मोहनजोदड़ो में योगी की मूर्ति, ओके, सेलखड़ी की बनी योगी की मूर्ति, देन सेलखड़ी की बनी मूर्ति है। अब इसके आगे चलते हैं। मूर्ति सेलखड़ी की बनी है जिसकी ऊंचाई क्या है, 10.5 सेंटीमीटर, क्या है, 10.5 सेंटीमीटर हो गई, ठीक है। ये आपसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा जा सकता है कितने ऊंचाई इसकी क्या है, तो 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, तो आप 10.5 याद रखिएगा। मोहनजोदड़ो से हमें चूने, पत्थर, भेड़, हाथी क्या मिले, चूने मिले हैं, पत्थर मिले हैं, भेड़ मिले हैं, हाथी की मूर्ति मिली है, क्या है, चूने, पत्थर, भेड़, हाथी की मूर्ति मिली है। मोहनजोदड़ो से पशु पक्षी, नर नारी की मूर्ति मिली है, क्या मिली है, मोहनजोदड़ो से पशु पक्षी, नर नारी की मूर्ति मिली है। फटाफट राइट करिए। दूसरा देखते हैं आगे कितने पॉइंट आपके और बचे हैं मोहनजोदड़ो से। यहाँ की एक मोहर पर क्या अंकित है, नाव अंकित है। मोहनजोदड़ो की एक मोहर पर नाव अंकित है। मिठाई वाले सांचे मिले हैं मोहनजोदड़ो से, क्या मिले, जो पहले मिठाइयाँ बनती थी, पेड़े या फिर बर्फ़ी नहीं बनती थी, उसको जमाए जाते थे सांचों में डालकर, अभी भी बहुत सी जगह में ऐसे बनते हैं, वहाँ से मिठाई वाले सांचे मिलते हैं। चूहेदानी मिली है। गीली मिट्टी पर कपड़े के निशान मिले हैं, गीली मिट्टी पर जो है वो कपड़े के छापे टाइप के निशान मिले हैं। मोहनजोदड़ो की मेन सड़क 33 फीट चौड़ी थी, उसकी मेन सड़क जो थी वो कितनी थी, 33 फीट चौड़ी थी। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। मोहनजोदड़ो की जो मेन सड़क थी वो 33 फीट चौड़ी थी, जो कि अन्य सड़कों की चौड़ाई 9 से 12 फीट है। अन्य जो उनकी सड़कें थी उसकी चौड़ाई 9 से 12 फीट है। सड़कें या फिर गलियां समझ लीजिए, बस्ती में सड़कें या गलियां 4 फीट चौड़ी हैं। बस्ती की जो गलियां या फिर सड़कें जो थी वो 4 फीट चौड़ी थी, और मेन सड़क 33 फीट चौड़ी थी, और इसकी अन्य सड़कों की चौड़ाई 9 से 12 फीट है। अन्य सड़कों की चौड़ाई 9 से 12 फीट है। सो आई थिंक आपका आज मोहनजोदड़ो समाप्त हो गया। आज आपने मोहनजोदड़ो पूरा टॉपिक रिवीजन कर ही लिया होगा। अब इसको आप ऊपर से एक बार फिर से जितना भी आपने नोट्स बना रहे या फिर आप स्क्रीनशॉट ले रहे, इसको पूरा देख लीजिए एक बार, और अच्छे से एक जगह पे आप ना इसको लिख लीजिए। सो आज मोहनजोदड़ो ख़त्म हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देते हैं एक टॉपिक ले लेते हैं वहीं से ही, जहाँ से हम लोग ने सारे टॉपिक एक साथ लिखाए थे आपको, वहाँ से एक टॉपिक से आगे जितने भी आपके बनने वाले क्वेश्चन होंगे सारे क्वेश्चन मैं कवर करा दूँ। मेरे समझ से आज मोहनजोदड़ो के जितने भी आपके बनने वाले जहाँ से भी क्वेश्चन थे वो सारे आपके हो चुके हैं। यहाँ से 125 नंबर का आपका पेपर आता है। 125 में से ज़रूरी नहीं आपके एक ही टॉपिक से सारे क्वेश्चन आ जाए, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। इतने बड़े सिलेबस में हर एक पॉइंट से आपको हर एक क्वेश्चन स्टडी कराया जा रहा है, हर एक पॉइंट आपको दिए जा रहे हैं। इससे अच्छा आपके लिए कुछ भी नहीं हो सकता है। आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत भी नहीं है। सारे पॉइंट्स आपको फैक्ट सारे आपको मैं दे रही हूँ। आपको सिर्फ करना क्या है, करना तो आपको सिर्फ लर्न करना है और सब कुछ समझना है। बस मेहनत दुबारा आपको भी करनी है। मैं पढ़ा रही हूँ जितनी देर, तो आपको उसे 4 गुना बैठ के उस चीज़ को स्टडी खुद से करना है, तभी आपका कुछ हो पाएगा। तो आपकी एक सीट पक्की समझिए। अगर आप इतनी मेहनत टाइम दे रहे हैं, हर एक पॉइंट को, हर एक चीज़ को डीपली देख रहे, तो आपकी एक सीट पक्की होगी। सो गाइस, सो आई थिंक इट्स इनफ फॉर टुडे। आज के लिए इतना काफ़ी। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद।